Hello. Good morning, students. Today, this is the last video of examination series, that is the subject of applied biochemistry on the behalf of Miracle Educations. जैसे आज जान रहे हैं कि ये लास्ट वीडियो है, यानी कि 5 वीडियो टोटल बना होगा एग्जामिनेशन सीरीज का, जिसमें ये लास्ट वीडियो टोटल MCQ बेस्ड एंटायरली जितने आपके सिलेबस में यूनिट्स हैं उसका पूरा आज हम लोग MCQ एनालिसिस करेंगे कि एक MCQ किस तरह से आएगा और किस तरह से एक अप्रोप्रिएटली MCQ आया हुआ है और किस तरह से आ सकता है एग्जामिनेशंस बेस में, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो MCQ जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा टॉपिक अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री में जो हम लोग आज बात करेंगे कि MCQ किस तरह से आते हैं। जैसे कि हमने यहाँ यूनिट वाइज MCQs दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का एक यूनिट है, टोटल अप्रोक्सीमेटली मतलब टोटल देखा जाए 100 प्लस MCQs होंगे, यानी कि हर एक यूनिट में से हम लोग 15 यूनिट्स 15 MCQs दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं लिपिड के बारे में, लिपिड का MCQs इस तरह से होगा, लिपिड का MCQs के बारे में आप देख सकते हैं ये लिपिड वाला MCQs है, तो उस तरह से पहला कार्बोहाइड्रेट का MCQs था। तो इस तरह से हम लोग टोटल आपको MCQs के बारे में एक एक करके डिटेल एक्सप्लेनेशंस हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे देख सकते हैं ये प्रोटीन्स का है, तो इस तरह से MCQs के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल एनालिसिस करेंगे और MCQ को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस किस मेथड से सॉल्व किया जाता है, ये हम लोग MCQs के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं कि आपका जो बेसिक्स, यानी कि सबसे पहला यूनिट्स है जो बेसिक्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। आप देख सकते हैं ये MCQs है विद आंसर्स आपको मिलेंगे, हम लोग यहाँ आंसर्स बनाया जाएगा कि किस तरह से MCQ सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से है, जो कि MCQ में सबसे पहला क्वेश्चंस क्या बताया गया है, आप स्क्रीन पे आकर सबको दिख रहा होगा कि सबसे पहला MCQ यानी कि क्या बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट एंड डायबिटीज मिलेटस में, दिस इज द बेसिक क्वेश्चंस। अगर सबको पता होगा ये क्वेश्चंस बेसिक्स है और इस क्वेश्चंस को आपको बनाना भी है। सबसे पहला क्वेश्चंस क्या बोला है, कार्बोहाइड्रेट आर मेनली यूज्ड इन द बॉडी फॉर, किसके लिए कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। बच्चे लोग अगर आप चाहेंगे तो ये आप बहुत सिंपल है, सबसे ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं तो किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए। हम सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, बेसिक एनर्जी का सोर्स है, यानी कि लार्ज अमाउंट में हमको कार्बोहाइड्रेट का एनर्जीज मिलता है, बेसिक एनर्जी का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये हम लोग MCQ देखें तो इसका आंसर क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। नेक्स्ट आइए, यानी कि नंबर 2, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। आपको बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट का 3 फॉर्म्स होता है, कौन कौन सा, एक हो गया आपका क्या क्या, एक हो गया आपका मोनोसेक्राइड, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहला आपका बात करते हैं क्या, मोनोसेक्राइड सेक्राइड। दूसरा आपका बात करेंगे ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड, डाई या ओलिगोसेक्राइड, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड। तीसरा पॉलीसेक्राइड। तो ये जो MCQs है, तो यानी कि हमको सबसे पहले क्या पूछा गया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, दैट इज कॉल्ड द, आप बता सकते हैं क्या, मोनोसेक्राइड, जिसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्या होगा, CnH2O होल ट्वाइस N, ये यानी कि आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको MCQs में आपको देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या बोलते हैं, सबसे सिंपल शुगर है, ये क्या होगा, फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्या होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा, मोनोसेक्राइड फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो मोनोसेक्राइड के बारे में ये बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिकली जो ये हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग बात किए हैं कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आइए, मोनोसेक्राइड के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं, द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एंटायरली सारा एंड प्रोडक्ट आप देख सकते हैं डाइजेशंस का, द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताया गया है कि एंड प्रोडक्ट डाइजेशंस का क्या बनता है, जैसे कुछ भी खाइए कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, आपको मिलेगा, चाहे आप किसी में भी देख सकते हैं, ग्लूकोज क्या है, एंड प्रोडक्ट है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो दैट इज कॉल्ड द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, ये बात करें हैं, यानी कि ग्लूकोज क्या है, एंड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात बोला है ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड मेनली,
ग्लूकोज कहाँ एब्जॉर्ब होता है? बेसिकली बात है कि ग्लूकोज कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। ग्लूकोज कहाँ एब्जॉर्ब होगा? बेसिकली बात करते हैं कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा। तो ये बात किए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जो क्या है, ग्लाइकोजन स्टोर इन। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? आपको बताया भी थे कि ग्लाइकोजन पाथवेज में ग्लाइकोजन कहाँ होगा? लिवर एंड मसल्स में आपको स्टोर होगा। कहाँ होगा? लिवर एंड मसल्स में आपको ग्लाइकोजन स्टोर्स होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि ग्लाइकोजेंस के बारे में, हॉर्मोन्स डेट लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज लोअर, यानी कि ये इन द केस किसकी बात कर रहा है? द हॉर्मोन्स दैट लोअर ब्लड ग्लूकोज इज द केस ऑफ, इन द केस ऑफ किसका होगा बच्चे लोग? ये होगा आपका इंसुलिन। ये किस में आएगा? इंसुलिन की बात करता है, किस में आएगा? इंसुलिन में आएगा, लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये आप देख सकते हैं, इंसुलिन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ। डायबिटीज मिलेटस इज अ कंडीशन ऑफ, डायबिटीज मिलेटस किसका कंडीशन है? आपको बताया गया था कि डायबिटीज मिलेटस कब होता है? जब फास्टिंग में, कब होता है? लेस देन, यानी कि 100 mg पर DL, ध्यान दीजिएगा 100 mg पर DL जब ग्लूकोज लेवल हो जाए फास्टिंग में, यानी कि इससे क्या हो जाए, या इससे क्या हो जाए, ये तो नॉर्मल कंडीशन है आपका। ये क्या हो गया? ये जो 100 mg पर DL है, ये क्या है आपका? नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका तो ये कैसा कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन है। इससे क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, इससे क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो ये हो जाता है क्या? डायबिटीज मिलेटस का केस, यानी कि आपका हाई ब्लड ग्लूकोज। ये आंसर होगा, क्या होगा? हाई ब्लड ग्लूकोज, यानी कि हाई ब्लड ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में आइए। हाई ब्लड ग्लूकोज, तो ये आपका नॉर्मल कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं डायबिटीज वाले में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आया। अब बताया है टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस इज ड्यू टू, टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस किसके कारण होता है? ये आपको बताया भी गया है, टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस किसके कारण होगा? यानी कि टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस जो है, ये जो मिलेटस है, यानी कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शंस ऑफ बीटा सेल्स। हम जान रहे हैं बीटा सेल्स यानी कि इंसुलिन, ये आपको बताए थे, इंसुलिन और अल्फा सेल्स यानी कि ग्लूकागोन, यानी कि ग्लूकागोन। तो ये बीटा सेल्स की बात करता है, किसकी बात करता है? बीटा सेल्स, यानी कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शंस ऑफ द बीटा सेल्स, ये बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये आपका इस क्वेश्चंस में आप ये देख सकते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइप 1 से भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किससे बात करेंगे? टाइप 2 डायबिटीज से। किससे बात कर रहे हैं? टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस इज मेनली ड्यू टू, टाइप 2 डायबिटीज मेनली ड्यू टू इंसुलिन रेसिस्टेंस, इंसुलिन रेसिस्टेंस। टाइप 2 डायबिटीज मेनली ड्यू टू किसके कारण? इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण। ये हम लोग बात किए थे, किसमें कारण? ये देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बन रहा है तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे। लिवर कैंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये अलग है। एक्सेस ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन, ये भी नहीं होगा क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन होना, एक्सेस होना ना, ये होगा ही नहीं। नो ग्लूकोज इनटेक, ये भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये कंडीशन क्या है? टाइप 2 इंसुलिन में आपको देखना जाएगा। तो ये बात हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है, OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट इज डायग्नोसिस ऑफ, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट का डायग्नोसिस किस आधार पे करते हैं? ध्यान सकते हैं, OGTT का मतलब क्या हो गया? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, OGTT। OGTT के बारे में हम लोग जो बात करते हैं, डायग्नोस फॉर, किसके लिए डायग्नोस करते हैं? ऑब्वियसली बात है, किसके लिए डायग्नोस करेंगे? OGTT, जाहिर सी बात है ग्लूकोज टेस्ट, यानी कि किस में बात कर रहे हैं? ये पूरा डायबिटीज के बारे में हम लोग ओरल ग्लूकोज टेस्ट आप देख सकते हैं, किसके लिए? डायबिटीज के कंडीशन के लिए बात करेंगे। क्या? ओरल ग्लूकोज टेस्ट, यानी कि डायबिटीज मिलेटस का कंडीशंस में। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशंस में सीधा आता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, HbA1c यानी कि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, किसकी बात कर रहा है? HbA1c ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, किसकी बात कर रहा है? ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, किसकी बात करता है?
हीमोग्लोबिन के लिए। ये किस लिए होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल। किस लिए होता है, लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज कंडीशंस, यानी कि लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल कंडीशंस को आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म। आप देखिए एक क्वेश्चन यहां भी है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज लेवल। एक ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल फास्टिंग लेवल कितना होगा, या अभी बताएं, थोड़े देर पहले अभी बताया है कितना होगा, आप देख सकते हैं 70 से 110 mg पर DL। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है यहां देख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि हाइपो मतलब नाम से ही पता है, हाइपो मतलब इट्स अ लो ब्लड शुगर। किसकी बात कर रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन, इट इज अ लो ब्लड शुगर। लो ब्लड शुगर किसकी बात कर रहा है, लो ब्लड शुगर, किसकी बात करेगा, लो ब्लड शुगर। ये हो गया। नेक्स्ट आइए, कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया क्या क्या हो सकता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है और उसका कॉमन सिम्टम क्या हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया का, स्वेटिंग और डेजीनेस, यानी कि एकदम पूरा टोटली आदमी कोमा में भी जा सकता है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज क्या हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज हम लोग का लोअर हो रहा है। किससे, यानी कि लेस देन 45 mg पर DL। ये याद रखिएगा, लेस देन 45 mg पर DL से कम होना। ये हो गया हाइपोग्लाइसीमिया का केस में हम बात कर रहे हैं, यानी कि कॉमन, यानी कि ये आपका स्वेटिंग होना, डेजीनेस होना, ये कंफ्यूजन होना, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में सेल्स चला जाता है। तो बेसिक्स बातें आप ये देख सकते हैं। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज ब्लड इज कॉल्ड, यानी कि आप देख सकते हैं ये एक क्वेश्चंस आप होमवर्क बना सकते हैं या इसको भी बना सकते हैं कि ये एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाए उस केस में, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ग्लूकोज लेवल कम और इसमें क्या है, ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाए, दैट्स द कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया केस, यानी कि फास्टिंग से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, 100 mg पर DL से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग ट्राई किए हैं जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव्स में आने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली एग्जामिनेशन से पहले ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार जरूर देख के जाइएगा कि एक सीरीज में आपको कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चंस मिला है। अब आते हैं नेक्स्ट जो बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे कि आप देख सकते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन, यानी कि इम्यूनोकेमिस्ट्रीज के बारे में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, डायबिटीज से जोड़ के इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट आपको देखने को मिला है। तो इसी तरह हमने क्या किया है, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का आपको देखने को यहाँ दे सकते हैं। तो ये अभी नेक्स्ट सीरीज हम लोग बात करेंगे, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी का भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये पूरा डिटेल्ड हमने यहाँ क्वेश्चंस किया है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे किस किस चैप्टर्स के लिए। तो आप ये ऑर्गेन फंक्शंस टेस्ट आपका हर एक यूनिट्स में मोर देन, इसमें लगभग हमको लगता है मोर देन 100 क्वेश्चंस होंगे इस वाले पीपीटीज में, आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आइए जो ये यूनिट 6 ने होगा, यूनिट 8 होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ के लिए 6 यूनिट है, तो ये यूनिट 8 में से हम लोग आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस दैट इज बिलोंग्स टू यूनिट 8 है। आप एक बार ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक से यूनिट 8 होगा, लेकिन चल जाएगा। अब मेन आपका इम्यूनोकेमिस्ट्री है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इम्यूनोकेमिस्ट्री है या इम्यूनोग्लोब्यूलिन जैसे कि बेसिक क्वेश्चंस है, और ये सब क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ एरिया जो होता है ना एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत मायने रखता है और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत अलग से इंपॉर्टेंस रहता है। कुछ एरियाज में लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाएगा, कुछ एरियाज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, तो एरियाज वाइज भी हमने कवर किया है। तो आपको जैसे बता रहे हैं, यकीन मानिए कि आप देख सकते हैं एग्जामिनेशंस में ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और बहुत सिंपल है। अगर आपका टॉपिक में हर एक टॉपिक क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आराम से बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है कि सर यहाँ से दे दे वहाँ से, नहीं, बेसिक्स जो है वहीं से ऑब्जेक्टिव उठाया जाता है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कभी टफ नहीं होते, बेसिक्स से ही उठाया जाता है। जैसे हमने बात किया है, अब आते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन के लिए। इम्यूनोग्लोब्यूलिन आर ऑल्सो कोल्ड, ये याद रखिए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन को क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेसिक्स, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछा हुआ गया कि क्या है इम्यूनोग्लोब्यूलिन का आपका यूनिट, देखिएगा बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है ये सब। बेसिक यूनिट ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज,
वाई शेप्ड प्रोटीन। तो हम सब जानते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है, इट इज अ इम्यूनोग्लोब्यूलिन, यानी कि ये एक क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। और कैसा प्रोटीन्स है, यानी कि गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स है। कैसा, यहाँ नाम दे सकते हैं, ये कैसा प्रोटीन्स है, ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन्स है। कैसा प्रोटीन्स है, ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन्स है। कैसा शेप का है, वाई शेप का है। कुछ कुछ फंक्शंस हम लोग पढ़े हुए हैं, वाई शेप का है। इस तरह से इसका बेसिक्स, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, सिक्रीट बाय प्लाज्मा सेल्स, यानी कि आपका जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड्स, ये जितने भी है ये सारे यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक्स बात है। इसका आंसर तो अब आपको पता ही है, इसका आंसर वाई शेप्ड प्रोटीन्स, वाई शेप्ड प्रोटीन्स। ये बेसिक्स बातें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि द मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोब्यूलिन इन अ ब्लड। आपको बताए भी होंगे ट्रिक में, आप एक ट्रिक जान लीजिएगा। मोस्ट एबंडेंट बोला है, सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबिन कौन सा पाया जाता है, सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाने वाला IgG। आपको ये एक बात याद रखिएगा, IgG, जी से मतलब ग्रेट, ग्रेट मतलब महान, बड़ा, ये तो सबसे ज्यादा यही पाया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इसका कंसेंट्रेशन आपका 90% एबोव है, 80 to 90% आपका पूरा टोटल प्लाज्मा सेल्स में IgG का सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ये पूरा एंटीबॉडीज हो गया, इसमें सबसे ज्यादा अगर कंस्टिट्यूटेंट है तो IgG। एक क्वेश्चन सा ये IgG, ये याद हो गया, जी से ग्रेट, ग्रेट मतलब ज्यादा, बहुत बड़ा, ये हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IgA इज मेनली फाउंड इन, IgA कहाँ फाउंड होता है, देखिए टीयर्स, स्लाइबा, म्यूकोजल सिक्रेशंस, जहां जहां एरियाज है ये आपको IgA देखने को मिलेगा। तो IgA के बारे में हो गया, तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब IgE, ये बहुत बेसिक्स बातें हैं। IgE इज मेनली रिस्पॉन्स फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ई से एलर्जी, यानी लिखा जाता है ए से, लेकिन आप एलर्जी को ई से समझिएगा तो ये आ जाएगा, एलर्जिक रिएक्शंस, यानी कि इन द केस ऑफ किसमें, हाइपर सेंसिटिविटी, इन द केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ये भी सवाल दे सकता है अगर इन द केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें दो सेल्स है, एक बेसोफिल्स, ये आप याद रखिएगा, मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स, ये कभी कभी पूछा, थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएगा तो मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स, स्पेशली एफसी रीजन, किसका एफसी रीजन में, मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स का एफसी रीजन में, एफसी रीजन में, ये वाला एफसी रीजन्स में क्या करेंगे, यहाँ एंटीजन को बाइंड करने का कैपेसिटी रहता है। ये खास बात IgE में आता है। अब आइए एक बात याद रखिएगा, नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी का। फर्स्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये देखिए, फर्स्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोड्यूस इन प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स में सबसे पहला इम्यूनोग्लोब्यूलिन कौन सा आपको रिस्पॉन्स है, यानी कि इसका क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया, जब भी मान लीजिए कोई पैथोजेंस क्या बोल रहा है, कोई पैथोजेंस क्या कर रहा है, आपको अटैक कर रहा है, कोई पैथोजेंस आपको क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो आपका बॉडी का इम्यून सेल सबसे पहला बार कौन रिस्पॉन्स करेगा, सबसे पहला बार M, यानी कि ये इसको याद रख सकते हैं, यही IgM। ये इससे एक क्वेश्चन और बनता है, ये प्लेजेंटा से पास होने वाला, प्लेजेंटा से पास होने वाला यही है IgM, IgM एंटीबॉडीज जो प्लेजेंटा से पास होता है, यानी कि M से आप ये समझ लीजिए मदर, मदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आवर नेचर्स में। तो ये माँ हर जंग से लड़ सकती है, तो इससे याद करने के लिए पहला जंग अगर कोई भी आता है दुश्मन, तो सबसे पहले हम लोग का बॉडी यानी कि IgM, ये प्लेजेंटा से, यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज में अगर प्लेजेंटा से पास होने वाला कोई भी एंटीबॉडी है तो वो भी क्या है, IgM। ये बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछेगा हु एंटीबॉडी पासेस थ्रू द प्लेजेंटा, दैट इज कॉल्ड द IgM, ये एक बात है। तो ये याद करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इलाइजा, इलाइजा से पूछा गया है, इलाइजा क्या है, इलाइजा देख सकते हैं, बेसिक्स बातें हैं। इलाइजा किसको बोलते हैं, इलाइजा एक टेक्निक है, कैसा टेक्निक है, ये इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स है, यानी कि इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे,
इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एंजाइम लिंक्ड क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब बाकी ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसिस्टम एनालिसिस, इलेक्ट्रोलिगेंट एनालिसिस, ये सब नहीं होंगे। बेसिक इलाइजा का बात है। इलाइजा क्या करता है, इलाइजा क्या करता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन किस तरह से हुआ है, यानी कि इन द केस ऑफ स्पेसिफिसिटी, इन द केस ऑफ स्पेसिफिसिटी के बारे में बात करता है। तो ये चीज है, इस इंटरेक्शंस बताता है। ऑन द मेजरेबल कलर सब्सटेंस, कैसे होगा, कलर इंडिकेशंस होगा, कैसे होगा, कलर इंडिकेशंस। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये इलाइजा का फुल नेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इलाइजा टेस्ट मेनली यूज्ड फॉर, आप देख सकते हैं इलाइजा टेस्ट सबसे ज्यादा किसके लिए यूज किया जाता है, यानी कि डिटेक्शंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज, ये बात करने के लिए, यानी कि डिटेक्शंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज के लिए आपको इलाइजा टेस्ट यूज किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, ये हो गया। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इलाइजा बेस्ड ऑन, किस प्रिंसिपल के बेस्ड पे है इलाइजा, इलाइजा बेस्ड है, अभी बताया है, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शंस के बेस पे इलाइजा का प्रिंसिपल बेस्ड है। अब बात सकते हैं, इलाइजा यूज्ड इन मेनली, किसके लिए सबसे ज्यादा इलाइजा, यानी कि कौन सा एंजाइम इलाइजा में सबसे ज्यादा यूज्ड होता है। दो एंजाइम है, एल्कलीन फॉस्फेटेज और पर ऑक्सीडेज, यानी कि एल्कलीन फॉस्फेटेज और पर ऑक्सीडेज, इलाइजा को मेनली दो एंजाइम सबसे अच्छा यूज किया जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाइजा इज वाइडली यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ, कहाँ डायग्नोसिस, सबसे ज्यादा डायग्नोसिस किस में करते हैं, वायरल इन्फेक्शन में, ऐसे तो करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, मतलब जब भी, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा हम लोग इलाइजा का यूज वायरल इन्फेक्शंस में करते हैं। आप देख सकते हैं, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन सा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दैट इज कॉल्ड द, आपको पता ही है, स्टार्टिंग में ही बताया थे, एंटीबॉडी सीक्रेट प्रोड्यूस बाय कहाँ, प्लाज्मा सेल्स। ये बात भूलिएगा नहीं, डेफिनेशंस में भी हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में या शॉर्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अब देखिए, आईजीएम इज मेनली फाउंड इन, आईजीएम कहाँ मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईजीएम के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईजीएम क्या मिलेगा, सबसे पहला प्राइमरी रिस्पॉन्स की बात करता है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स यानी कि अर्ली इन्फेक्शन में आईजीएम बात किए, अभी थोड़ा पहले सब आईजीएम का डिटेलिंग हम लोग किए थे। नेक्स्ट आइए, एंटीजन इज अ सब्सटेंस, एंटीजन किसको बोलते हैं, वो एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को कोज करता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, एंटीजन होता क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे ये आपका सेल्स है, ये आपका बॉडी है, ठीक है, अगर ये आपका पैथोजन से कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो गया, या और फॉरेन पार्टिकल्स हो गया, क्या बात बोल रहे हैं हम लोग, फॉरेन पार्टिकल्स हो गया, ये अटैक किया, ध्यान दीजिएगा, ये क्या किया, फॉरेन पार्टिकल आपको अटैक किया, फॉरेन पार्टिकल जब अटैक किया तो आपके बॉडी रिस्पॉन्स करेगा, ध्यान दीजिए, आपका बॉडी क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। अब इसमें सवाल क्या क्या बनेगा, इसको अगर समझ गए, आपका बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगा, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करेगा, क्या रिस्पॉन्स करेगा, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करेगा। अब इसमें से सबसे पहला एंटीबॉडी कौन रिस्पॉन्स करेगा, आईजी, बताइए, अभी क्वेश्चन में आया है आईजीएम, ये एक ऑब्जेक्टिव बना, आईजीएम रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। दूसरी बात बोलते हैं, दूसरी बात सबसे पहले ये हो गया। अब बताया कि एंटीजन पे, ये पैथोजेंस को, फॉरेन पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे आप, एंटीजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंटीजन। तो एंटीजन जैसे ही अटैक किया, यानी कि बॉडीज पे या सेल्स पे, सेल्स क्या किया, रिस्पॉन्स किया, कैसा रिस्पॉन्स किया, यही बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, इसी को बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, क्या बोलते हैं, ऐसा रिस्पॉन्स किया, इसी को बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। इट मींस दैट सेल्स या बॉडी आपका इम्यून सेल्स को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया अगेंस्ट द पैथोजेंस के खिलाफ, यही हो गया इम्यून सेल्स के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान से बनेगा, एकदम बहुत इजी है। इलाइजा इज अ टाइप ऑफ, अभी बता दीजिए, ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, इसका मतलब अब कॉमन बात है, अभी बताया है इलाइजा किसका टाइप है, इलाइजा इज अ टाइप ऑफ, किसका टाइप है इलाइजा, इलाइजा टाइप है, बता सकते हैं, चलिए हिंट देते हैं, इलाइजा इज द टाइप ऑफ इम्यूनो एसे, ये एक क्वेश्चन हो गया। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट हम लोग क्वेश्चंस की बात किए हैं। तो अब ये देख सकते हैं। दूसरा आइए, हीम कैटाबॉलिज्म एंड जोंडिस पे आपको बताए थे कि जोंडिस बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल करता है, इसका ऑब्जेक्टिव हो, इसका सब्जेक्टिव हो, तो आपको देखने को मिलता है। जोंडिस में क्वेश्चन आया, हीम इज
मेनली डिराइव्ड फ्रॉम, हीम कहाँ से डिराइव्ड होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, हीम का डेरिवेशन कहाँ है आप बता दीजिए, कोई बता सकता है? हीमोग्लोब्यूलिन। क्या बात करते हैं? हीमोग्लोब्यूलिन, HB, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो हीमोग्लोब्यूलिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन होगा, HE, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये बात है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हीम डिग्रेडेशन, फाइनल प्रोडक्ट हीम का डिग्रेडेशन में क्या बनता है? ये देखिए आपको बताए थे कीटोन्स बॉडीज में जब डिग्रेडेशन होता है यानी कि बिलिरुबिन, क्या बनेगा? बिलिरुबिन। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? बिलिरुबिन। फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट आइए आपको बात करते हैं, नेक्स्ट ये फाइनल प्रोडक्ट बना, नेक्स्ट आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप इन हीम कैटाबोलिज्म, हीम अकर इन कहाँ होता है? पहला स्टेप हीम कैटाबोलिज्म में, पहला स्टेप जो हीम का होता है वो कहाँ होगा? स्प्लीन एंड रेक्टिकुलर एंडोलाइन सिस्टम्स में, यानी कि ये पहला स्टेप यही होता है। दूसरा ये हीम इज कन्वर्टेड इनटू बिलिरुबिन बाय एंजाइम, कौन सा एंजाइम से हीम का कन्वर्टेज होता है? आप देख सकते हैं हीम ऑक्सीजनेज, कौन से बात करते हैं? हीम ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे आप क्वेश्चंस यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बिलिरुबिन इज कन्वर्टेड टू बाय बिलिरुबिन, कौन से एंजाइम से अगर आप कन्वर्टेड होते हैं? नेक्स्ट आप देख सकते हैं बिलिरुबिन रिडक्टेज, इस आंसर क्या है? बिलिरुबिन रिडक्टेज, क्या बात बोल रहे हैं? बिलिरुबिन रिडक्टेज, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ऑल्सो कोल्ड, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को क्या बोलेंगे? आप देख सकते हैं अनकॉन्जुगेट है, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे किसमें? बिलिरुबिन में। ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अनकॉन्जुगेट से पूछा है, कॉन्जुगेशंस ऑफ बिलिरुबिन अकर्स इन, कहाँ कॉन्जुगेशंस ऑफ बिलिरुबिन आपको देखने को मिलेगा? यानी कि ऑब्वियसली बात है कहाँ देखने को मिलेगा हम लोग को? लिवर्स में। कहाँ देखने को मिलेगा? लिवर में, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन, वहां इससे पहले क्या पूछा गया था? अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन इज अ वाटर सोल्यूबल, ये क्या है? वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन है। तो इस तरह से हमने कुछ आपको क्वेश्चंस यहाँ आपको डिस्क्राइब किया गया है, ये देख सकते हैं। फिर जोंडिस इज अ क्लिनिकल कैरेक्टराइज्ड बाय, ये तो सबको पता होगा, जोंडिस किसका कैरेक्टरिस्टिक्स? येलो डिसकलरेशंस ऑफ स्किन्स एंड स्क्लेरा, ये आप देख सकते हैं जोंडिस के बारे में हम लोग बात किए हैं। नेक्स्ट आइए जो बात करते हैं हेमोलाइटिक जोंडिस, ये हेमोलाइटिक क्या है? टाइप है, जोंडिस का एक कंडीशन है। हेमोलाइटिक जोंडिस किसके कारण होता है? कोई बताए? हेमोलाइटिक जोंडिस यानी कि एक्सेस ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शंस, किसके कारण होगा? एक्सेस ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शंस। तो बेसिक्स बातें ये क्वेश्चंस में हम लोग देखने को मिला है। नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस, देखिए जोंडिस का फिर अनदर टाइप है। ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस किसके कारण होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेप्टासेलुलर जोंडिस किसके कारण? देखिए ये सब टाइप से पूछा गया है, ये हेमोलाइटिक जोंडिस पूछा गया है। देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस क्या है, हेप्टोसेलुलर जोंडिस क्या है, तो बहुत आसान है, दैट इज कॉल्ड द लिवर सेल डैमेज के लिए। और यहां आप देख सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस का केस क्या बोल रहा है? इज ड्यू टू, किसके कारण होगा? ब्लॉकेज ऑफ बाइल फ्लो, यानी कि ये जो होगा किसके कारण? ब्लॉकेज हो जाएगा किसका? बाइल फ्लो का। तो ये और साथ में हेप्टासेलुलर यानी कि ऑब्वियसली बात है लिवर सेल डैमेज की बात करता है। तो ये बेसिक्स क्वेश्चंस है कुछ आप लोग का। जो वेन डी बर्ग टेस्ट इज यूज्ड मेजरमेंट ऑफ, वेन डी बर्ग टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? किसके लिए यूज किया जाता है? आप देख सकते हैं अभी हम लोग जोंडिस के बारे में पढ़े हैं, तो इसमें क्या होगा? बिलिरुबिन, किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण, आप ये देख सकते हैं। तो ये टेस्ट है। अब देखिए डायरेक्ट व्हेन डी बर्ग रिएक्ट्स इंडिकेट कॉन्जुगेट अनकॉन्जुगेट। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको होमवर्क देते हैं। ये दो क्वेश्चंस आप ये बनाइए, अभी अगर ये बना लिए तो ये भी बना जाएंगे। किसके लिए है? कॉन्जुगेट या अनकॉन्जुगेट या नॉन बिलिरुबिन या हीमोग्लोबिन के लिए। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाया जाए ये दो क्वेश्चंस। और डार्क यूरिन इन जोंडिस इज ड्यू टू, कहां से होता है? ये दो क्वेश्चंस दोनों जोंडिस से रिलेटेड है, ये आप देख सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। अगर किसी को भी डाउट लगे इस पीडीएफ को हम लोग डायरेक्ट अपलोड करवा देंगे, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस को आपको बनाना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस, यानी कि हमने कोशिश किया हर एक यूनिट से आपको क्या करें, हर एक यूनिट से क्वेश्चंस प्रोवाइड करें इन द लार्ज स्केल में। और ऐसा क्वेश्चंस हम लोग डेवलप किए हैं जो एग्जामिनेशंस में आते हैं
और आप देख सकते हैं चाहे कार्बोहाइड्रेट से हो, चाहे प्रोटीन से हो, चाहे लिपिड से हो, तो ये सारा आप डिटेलिंग हम लोग कर सकते हैं। तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस भी करना है, ये नहीं कि सारा डिपेंडेंसी रहना है, नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में मिले हुए हैं, आपको आंसर आप जब करिएगा तो प्रॉपरली आप ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, उसका डिटेल एनालिसिस करिए। देखिए एक क्वेश्चन लिपिड्स में जाते जाते एक क्वेश्चन लिपिड्स का भी बता देते हैं। लिपिड्स में क्या है, लिपिड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। किसका बना हुआ है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये देख सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है लिपिड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है MUFA, लिपिड्स का टाइप है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसी तरह पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का भी क्वेश्चन बनता है, ये क्या है, लिपिड्स का क्वेश्चन है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आप देख सकते हैं ये क्या है, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये आप देख सकते हैं बहुत बेसिक्स आपको लिपिड से क्वेश्चंस मिला हुआ है, तो ये देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चंस आपको एक बार PDF में हमने फर्स्ट और सेट 1 सेट 2 में कुछ ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे कीटोन बॉडी से, विच इज नॉट कीटोन बॉडीज। तो यहाँ इसमें से कीटोन बॉडीज कौन नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है लैक्टेट नहीं है, ये बाकी सब कीटोन बॉडीज है आपका। तो ये इसी तरह से कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस बाय मेनली कौन से ऑर्गन से कीटोन बॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए ये बनाइए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने तो ये टफ क्वेश्चंस बना दिए, आप लोग आसान क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। देखिए तो हाँ, LDL और HDL से पूछा जाता है, यानी कि LDL और HDL क्या है, LDL और HDL बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल्स का टाइप है, तो आपको लिपिड्स में मिलेंगे। इसी तरह हमने देखे हैं कि प्रोटीन्स में एक बेसिक्स क्वेश्चंस प्रोटीन्स का भी है। एमाइनो एसिड्स आर अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, किसका है बिल्डिंग ब्लॉक, एमाइनो एसिड, यानी कि ये क्या है, प्रोटीन का। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, आपको ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। एसेंशियल एमाइनो एसिड आर दोज एमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि सिंथेसाइज के बेसिस में हम लोग एमाइनो एसिड को दो भाग में बांटते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल एमाइनो एसिड मतलब एसेंशियल मतलब जरूरत है, तो वो चीज हमको कहां से मिलेगा, वो चीज हमको डाइट से मिलेगा। कहां से मिलेगा, डाइट से मिलेगा, डाइट इंटेक से। तो वो हम लोग के बॉडी में क्या होता है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। तो यही बात करते हैं। तो ये बेसिक्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये चीज है। तो ये आप देख सकते हैं। तो विच इज द फॉलोइंग इज अ एसेंशियल एमाइनो एसिड। एसेंशियल एमाइनो एसिड कौन है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन माउथ। तो बेसिक बातें आप देख सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट कहाँ होगा, तो आप देख सकते हैं। अगर किसी को भी अगर डाउट हो कोई भी सेक्शंस में, आप कमेंट करिए, उसका आंसर्स मिलेगा प्रॉपरली। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखाया गया है कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एक टेक्निक से पूछा गया है, ये जाते इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक्स है जो क्या करता है, सेपरेट करता है किसके बेसिस पे, कोई भी बायोमोलिक्यूल से। जैसे मेनली किसका आप देख सकते हैं, साइज, चार्ज एंड बेसिक मास डेंसिटी, इसके बेसिस पे। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी से क्वेश्चंस, तो हमने डिफरेंट क्वेश्चंस अपलोड किया हुआ है। तो आपको देखने को मिलेगा एंटायरली 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि चारों सीरीज आपको, ये टोटल मिला के 5 सीरीज है। पांचों सीरीज में आपको ऑब्जेक्टिव, ये लास्ट वाली सीरीज में यानी कि सेट 5 में, यानी कि आपको मिलेगा एग्जामिनेशन सीरीज में, जिसमें से अगर आप सेट 1 और सेट 2 का लॉन्ग क्वेश्चंस अगर पढ़े होंगे तो डेफिनेटली कहते हैं यहां से जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारा बन जाएगा, सारा ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।